सर ये जो रिव्यू पिटिशन पड़ी है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी कमी रह गई पैरवी में, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम माना गया था और अब ये माना जा रहा है, पूरे समाज में ये मैसेज जा रहा है कि ये डेविल्स ओपनिंग है, मतलब क्राइम को ये बढ़ावा देगा। ऐसा कैसे हो गया होगा? देखिए, सबसे पहले पूछा आपने कि कमी क्या रही होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आइडेंटिटी एक्यूज्ड की प्रूव नहीं हो पाई। किसी भी विटनेस ने ये नहीं कहा कि इस विटनेस को हमने क्राइम करते हुए देखा, ना ही तो उनकी गाड़ी की आइडेंटिटी प्रूव हो पाई। ये सारा का सारा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है। बट इवन इफ आइडेंटिटी प्रूव नहीं हुई हो, तब भी कोई केस में आप एक्यूज को हमेशा छोड़ते नहीं हैं। आप सर्कमस्टांसेस पे रिलाई करते हैं। क्या सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप उसको कन्विक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्कमस्टांसेस के बारे में बताऊं। रेड कलर इंडिका कार जिससे कि क्राइम हुआ, वो इन लड़कों से मिली। उस रेड कलर इंडिका कार में बाल मिले, हेयर मिला, हेयर स्ट्रैंड उस विक्टिम का, लड़की का जिसके साथ रेप किया गया, उसका डीएनए मैच किया गया उस लड़की से, वो भी मैच हुआ। उस रेड कलर इंडिका कार का बम्पर डिसीज्ड की बॉडी के पास से मिला और उस बम्पर का जब एग्जामिनेशन किया गया तो वो बम्पर उस रेड कलर इंडिका कार में फिट होता है। यानी कि जो रेड कलर इंडिका कार का बम्पर टूटा था वो यही रेड कलर इंडिका कार थी, जिससे कि आप क्राइम को कनेक्ट करते हैं। वो जो डेड बॉडी थी वो इस एक्यूज्ड के इंस्टेंस पे मिली है। एक्यूज्ड ने बताया कि इस जगह पे डेड बॉडी मिली है, हम आपको ले जा सकते हैं। एक्यूज्ड जो विक्टिम का मोबाइल फ़ोन था वो ये एक्यूज्ड के ही कहने पे रिकवर किया गया। जब इतनी सारी रिकवरीज की जाती हैं तो एज़ पर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका जो कोर्ट के सामने, जो पुलिस वालों के सामने बयान होता है वो एडमिसिबल 25 में नहीं होता, बट वो उस समय बयान आपका एडमिसिबल इन एविडेंस हो जाता है जबकि कोई रिकवरी अफेक्ट की गई हो आपके स्टेटमेंट से। क्योंकि इनके स्टेटमेंट से इतनी सारी रिकवरी की गई, डीएनए मैच हुआ, इनकी मोबाइल लोकेशन मैच हुई, जहाँ पर किडनैपिंग हुई वहाँ पर, और जहाँ पर डेड बॉडी मिली वहाँ पर भी मोबाइल लोकेशन मिली। तो ये सारा देखते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंप्लीट होता है। और थर्डली एंड लास्टली, कोई भी डिफेंस में उनका कोई वर्जन ही नहीं है। वो अपना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वो डेड बॉडी के पास क्यों थे, या जब क्राइम हुआ तो उस जगह पे कहाँ कैसे थे। और ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि इस रेड इंडिका कार का इस वक्त में हमारे पास में ही पोजीशन था। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस देखते हुए पूरी सर्कमस्टेंशियल चेन कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि सफिशिएंट है कि कोर्ट इनको कन्विक्ट कर पाए। लास्ट एक चीज़ आती है जो क्रिमिनल लॉ में होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की थ्योरी, कि एक केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना पड़ता है तभी आप किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं, दोषी करार कर सकते हैं। अब इस केस में जजेस को देखना था कि ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो पाया या नहीं हो पाया। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि 100% कन्विक्शन हो, 100% आप श्योर हो। 100% श्योरिटी कभी नहीं होती है। सर्कमस्टांसेस पे हमारे कोर्ट का ये सबमिशन है कि इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, इन लड़के जहाँ पर रेंट पे रहते थे, ये तीनों लड़के, उसके लैंडलॉर्ड ने बोला है कि मैंने इन लड़कों को कपड़े जलाते हुए देखा। उस विटनेस की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं चर्चा नहीं है, और जो कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस है। उस इंडिपेंडेंट विटनेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनको दोषी करार दिया जाए या इनको बरी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दीज एविडेंसेस ये सारे के सारे सफिशिएंट है एक आदमी को दोषी करार किए जाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये समाज में क्या मैसेज डालता है। कल को ना सिर्फ ये इस बेटी का रेप हुआ, इस बच्ची का रेप हुआ, ऐसी हज़ारों लड़कियों का रेप होगा अगर ऐसे जजमेंट्स आएंगे तो। और क्योंकि क्रिमिनल्स को एक होप मिलेगी कि हमारे साथ क्राइम करने के बाद भी हमें कोर्ट सजाए मौत नहीं देगा, हमें उम्र कैद नहीं देगा, हम अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्राइम कर सकते हैं और अंत में हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और हम एक ना एक दिन छूट जाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ जजमेंट्स जो कि दिए तो इसलिए जाते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट हो, बट अल्टीमेटली दैट गिव्स एन एनकरेजमेंट टू द क्रिमिनल्स। वो सारा हमको एंकरेजमेंट मिलता है। सर इसमें मैंने भी थोड़ा स्टडी करा है इसमें, तो इसमें एक अक्यूज को जो है मेंटली रिटार्डेड या इस तरह का कुछ ग्राउंड बना के किसी एनजीओ ने उसकी पैरवी करवाई कि ये मेंटली रिटार्डेड था। तो क्या इसका कोई बेनिफिट मिल गया इनको? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई भी ऐसा मेडिकल एविडेंस नहीं है कि कोई मेंटली रिटार्डेड है। ऑल आर इन फिट मेंटल कंडीशन। ऐसा कोई भी कोर्ट के सामने मेडिकल एविडेंस नहीं आया कि कोई मेंटली रिटार्डेड है। मेंटल कंडीशन सबकी फिट है। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। उन्होंने क्राइम किया है और एक फिट मेंटल स्टेट में क्राइम किया है।
तो इस रिव्यू पिटिशन की सक्सेस के क्या रेट रहेंगे, क्या उम्मीद करें हम लोग? हम बहुत होपफुल हैं कि नए सीजीआई हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हमारी जो रिव्यू पिटीशन को अलाउ किया जाए और डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया जाए। ऐसे क्रिमिनल्स को सजाए मौत के अलावा कोई सज़ा